शेप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 7 दैट मीन्स यूनिट 7 इक्विलिब्रियम पार्ट 2। इक्विलिब्रियम, डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लेक्चर से में भी आपको बताया गया कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड टू टाइप्स इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो नाउ I will discuss some chemical equilibrium. Equilibrium is a state in which there are no observable change as time goes by. जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है वो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसे कंसिडर कर लिया जाए कि एक आपका रूम हीटर है, ठीक, उसका टेम्परेचर आप मेजर करो। जैसे उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया, उसका टेम्परेचर तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या इंक्रीज होगा। बट एक ऐसा समय आएगा टेम्परेचर आप मेजर करोगे तो वही टेम्परेचर बना रहेगा जो भी आपका टाइम पास हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेंड भी कहा जाएगा कि जो टेम्परेचर है हीटर का, जो रूम हीटर है या हीटर, वो टेम्परेचर कंटिन्यू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो कि वाटर जो हम लोग बॉयल करते हैं, तो बॉयल तो हो ही रहा हो, लेकिन जब उसको स्टार्टिंग में जब हीट करते हैं तो क्या टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और वाटर जो है बॉयल के नियर अबाउट आता है। तो एक ऐसा समय आएगा कि वाटर क्या होगा, बॉयल करने लगेगा, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा। तो उसको वाटर को बॉयल करते रहिए 2 मिनट 3 मिनट, और टेम्परेचर उसको मेजर करते रहिए तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। जिसका मतलब हुआ उस कंडीशन में लोग कहते हैं कि कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम वो अटेंड कर लिया। तो केमिकल प्रोसेस में भी ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो 2 टाइप से जनरली माना गया, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि जो कंडीशंस चेंज करने पर अगर वह अपने पूर्व अवस्था में आ रहा है, ठीक है, तब तो हम कह देंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। कंडीशन चेंज करने पर वह नहीं आ रहा है, वो बैक डायरेक्शन नहीं कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसे कंसीडर के एग्जाम्पल से मान लो ये आपका मिल्क कर्ड, तो ये मिल्क से कर्ड जो कन्वर्ट हो रहा है, क्या कर्ड से मिल्क होगा, बैक डायरेक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली वन डायरेक्शन। बट इसको इस फॉर्म लिख दिया जाए, A + B एंड C + D कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, तो यहाँ जो कंडीशन लगा हुआ है इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड ये एंड बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसको कहेंगे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी सी और डी चेंज हो गया किसमें, ए और बी में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड। तो ये पॉसिबल जो है हमारा ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस में ही पॉसिबल है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसी के ये बेस पर है। अदर एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो कि एनी कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई किसी सिस्टम से वाटर इसमें ऐड हो रहा है, और जितना वाटर है उसी के रूप में इधर वाटर डाउन हो रहा है, गिर रहा है, तो वाटर का लेवल तो हमेशा क्या है, बना रहेगा, मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम उसका बना हुआ है। कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्द समझ लो कि जैसे मान लीजिए आपके 5 रुपीज़ है, किसी ने आपको ये 1 रुपीज़ दिया, तो आपके पास क्या हो गया, 6 रुपीज़ हो गया। लेकिन आपने 1 रुपीज़ कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो फिर 5 रुपीज़ बना, फिर किसी ने 2 रुपीज़ दिया
आपके पास गेन हो गया, फिर आपने 2 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो यानी 5 जो रुपीज़ है वो आपका मेंटेन है। इसको भी हम क्या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो वही एक कंडीशन बताया है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तब हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई हो गया। द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी सीन एज द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है क्या मिल रहा है हमको, ठीक है, एक चेंजिंग प्रोसेस में दिखाया गया है। टाइम कंसंट्रेशन, दिस लाइन इंडिकेट क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म का है, सो इट इज प्रोडक्ट एंड हियर रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है, ये कंसेप्ट मिल रहा है हमको, टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, देखो इस ग्राफ से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट प्रोडक्ट इज इंक्रीज, प्रोडक्ट क्या है, बन रहा है। भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे मान लो ये आपका एनी कंटेनर है, ये आपका वाटर है, आपने इसमें कोई भी सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, तो सॉल्ट को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल या शुगर के पार्टिकल क्या हो, डिजॉल्व होंगे धीरे धीरे, तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और वही क्वांटिटी में क्या है, जो वाटर में जो डिजॉल्व हो उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो यही कंसेप्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। तो एक ऐसा समय आएगा दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। रिएक्शन क्या अटेंड कर लिया, प्राप्त कर लिया। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है 2 टाइप से जनरली डिसाइड किया गया, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस डिफरेंट पार्ट। अब हमें कैसे डिसाइड करना है कि विच आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वेरी सिंपल प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम कोई है, उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ केसेस आर सेम फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम होमोजीनियस है, इफ एनी रिएक्शन इज होमोजीनियस फॉर देन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट द सेम फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स दिस आर गैस, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, प्रोडक्ट इज आल्सो गैस। हाइड्रोजन या अदर जो भी रिएक्टेंट, जिस मान लो कि रिएक्टेंट हमारे क्या है लिक्विड में, तो प्रोडक्ट भी आपका लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड में रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट जो हमारा वो सॉलिड ही होना चाहिए। तो ऐसे केसेस को कहा गया होमोजीनियस प्रोसेस। बहुत इजी प्रोसेस है। व्हेन in an equilibrium reaction all the reactant and product are the present in the same phase, that means gaseous हो या liquid हो और solid हो, then it is called homogeneous equilibrium. Example of reaction in the homogeneous as given below. देखो इसमें यहाँ पर इंडिकेट नहीं है कि वो गैसेस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, नहीं, बट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपके रूप में जो दिया जाएगा, पूछा जाएगा, वो इंडिकेट होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में इंडिकेट होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम जानते हैं हाइड्रोजन आयोडीन गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के फॉर्म में। तो क्या है इसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है, मतलब दैट मीन्स सॉलिड या लिक्विड या गैस से, तो हमारा फिजिकल स्टेट क्या सेम है, ठीक है। एक अदर एग्जाम्पल्स भी आप यूज कर सकते हो कि नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन गैस,
2NH3 गैस, अमोनिया इज आल्सो ए गैस, सो इट इज होमोजीनियस प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि विच इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, तो जो भी इंडिकेट है यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड या गैस के फॉर्म में इंडिकेट होगा। तो आप ये डिसाइड रखना है रिएक्टेंट के पहले का पार्ट या तो सभी लिक्विड हो, उस साइड में भी लिक्विड हो, सॉलिड हो, उस साइड का भी सॉलिड हो, इधर कोई गैसेस फॉर्म है तो प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन फेस, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सेकेंड कैटेगरी जो है आपका हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस में क्या बताया गया कि जो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट का जो फेस है, फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, वो डिफरेंट पार्ट का हो। मीनिंग ये है रिएक्टेंट सपोज दैट यहाँ यार सॉलिड के फॉर्म, ऐसे आपका यस इंडिकेट सॉलिड फॉर्म, प्रोडक्ट जो कन्वर्टर क्या है, सॉलिड भी है गैस है, तो दो अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए आपको हेटेरोजीनियस कहा गया है। आयरन सॉलिड फॉर्म है, वाटर जो वेपर के फॉर्म है, यहाँ पर गैसेस फॉर्म है, जो रिएक्शन है सॉलिड के फॉर्म है और ये गैसेस के फॉर्म है। तो यहाँ जो फिजिकल जो फेस है यहाँ क्या चेंज है, कोई सॉलिड है तो कोई गैस है, सॉलिड है गैस है, तो डिफरेंट टाइप फेसेस है। सो इट इज हेटेरोजीनियस प्रोसेस। दैट मीन्स व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन टू और मोर देन टू फेस, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। यानी ये मतलब मीनिंग हो गया कि जो भी कंपाउंड्स दिया गया है आपको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सेम फेस नहीं है तो इसका दैट मीन्स क्या होगा, हेटेरोजीनियस प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देख कर ही बता देना है कि कौन सा होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसकी भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसकी एक विशेषता है, किस फॉर्म का है देखते हैं हम लोग। इन केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और कलर रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब इसमें कांस्टेंट होते हैं। जब इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन का बनाया जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ये सभी फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर दिया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईच साइड, यानी जो रिएक्शन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है दोनों का केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वल होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। However, equilibrium can be attained in a leisure time by the use of catalyst. कैटलिस्ट क्या है कि कोई भी रिएक्शंस है उस रिएक्शन की प्रोसीड को, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, सिर्फ यही उसका वर्क है। और किसी रिएक्शन में वो टेक प्लेस भाग नहीं लेता है कि आपके साइड में जुड़ जा रहा हूँ आपका अमाउंट कुछ हो जाए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो स्पीड को मेंटेन कराने के लिए कहता है कि आप थोड़ा स्लो चल रहे थोड़ा फास्ट हो जाओ, फास्ट चल रहे अगर हमको स्लो चलना है थोड़ा स्लो चलो। इस तरह इसका यूज़ होता है कैटलिस्ट का। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं वहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कोई ऐसी मशीन है जो बहुत फास्ट वर्क कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हमको क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए, तो कैटलिस्ट उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका प्रोडक्ट जो स्लो में चलेना चाहिए। ये आपका प्रोसेस होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर। केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसका स्वभाव जो नेचर हो क्या डायनेमिक है। कैसे इसको समझेंगे डायनेमिक है, देखो मान लेते हैं हम अभी आपको ये आपका एक कोई कंटेनर है और हमने यहाँ से कोई किसी सिस्टम से यहाँ पर वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर इसमें ऐड हो रहा है और हमने क्या किया यहाँ पे ओपन कर दिया, तो वाटर यहाँ जितना वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से और यहाँ पर क्या उतना ही वाटर क्या है फॉल डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जो वाटर का जो लेवल हो हमेशा क्या मेंटेन किया हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक है। बट इस केस में मान लो ये आपका कोई है, कोई सरफेस है
अब यहाँ पर कोई पार्टिकल्स रखा हुआ है, इस समय क्या है, डायनेमिक्स नहीं स्टैटिक्स फॉर्म है। तो इक्विलिब्रियम जो होता है स्टैटिक्स नहीं है बल्कि डायनेमिक है, इसलिए उसका प्रोसेस होता है। द केमिकल इक्विलिब्रियम विल कंटिन्यू इनडेफिनिटली इफ द कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नॉट चेंज। इन दोनों को चेंज नहीं करना, जिस पॉइंट पर बना वैसी पार पर वो बना रहना चाहिए। चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम जो हमारा हेटेरोजीनियस होमोजीनियस के फॉर्म है, अब इस पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड विच वंस इन्वॉल्व हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है आपको इंडिकेट करना है, बता देना है। तो देखो होमोजीनियस पे क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है सेम फेस होना चाहिए, या तो सभी सॉलिड में हो, सभी लिक्विड में हो, ऑल गैसेस में हो, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। बट इफ एनी वन different phase then it is called heterogeneous form. N2 gas form, gas form, gas form, so it is homogeneous. Gas form, gas, gas, so also it is homogeneous. Now here third solid form, gas, gas, so are different phases. एक रिएक्टेंट का सॉलिड है, प्रोडक्ट सॉलिड भी गैस भी है, सो इट इज हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका सॉलिड के फॉर्म है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म, इट इज आल्सो हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट एक्वस सॉल्यूशन जो है आपका फेरिक आयन का है, हाइड्रोक्साइड आयन का है एक्वस फॉर्म का। अब लेकिन यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है, क्या स्टेट इसका, यस फॉर सॉलिड, सो इट इज हेटेरोजीनियस प्रोसेस। तो आपको इसमें भी बता देना है, तो इंडिकेट से पता कर लोगे कौन सा विच आर होमोजीनियस और heterogeneous. Next equilibrium in chemical processes, that means dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium में क्या बताना है, तो dynamic equilibrium है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से शो करना है, ठीक है, कि equilibrium is a dynamic in nature. In case of reversible reactions, when the concentration of reactants, that reacting species and product, that is the obtained species, do not change with time, the reaction is called state of chemical equilibrium. In other words, the stage at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reactions is called chemical equilibrium state, and this is called in other word dynamic equilibrium. जो इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो डायनेमिक्स होती है। कोई भी रिएक्शन जो होता है एक स्थिर होकर कांस्टेंट होकर नहीं होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। इसी के फॉर्म कहा गया इक्विलिब्रियम एज ए डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है। तो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो आप बताया गया है उसके हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे हमने यहाँ वाटर का किया, वही फिगर हमने यहाँ भी इंडिकेट किया है। देखो जो भी इस कंटेनर में वाटर है सेम क्वांटिटी में उसकी बना होना चाहिए, ये कह सकते वॉल्यूम मेंटेन हो। जितना वाटर इधर फ्लो होगा नीचे की तरफ, उतने ही वाटर ऊपर से उसमें क्या होगा, ऐड होगा, तभी तो बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अटेंड नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है। ठीक, यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक रूम है, ये डोर है, एक में इस तरह का कोई पार्टिकल्स रखा है या वेल के फॉर्म रखा है, और यहाँ पर एक हेन के फॉर्म में रख दिया जिसको चिकन के फॉर्म में है। अब इसमें क्या किया हमने कि डोर को ओपन कर दिया, तो डोर को ओपन किया तो ये जो आपका है चिकन या जो भी आप एनिमल कोई भी कह सकते हैं,
तो इसके फॉर्म क्या है, दोनों का मोशन हो रहा है, कुछ इस साइड में है कुछ उस साइड में है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक रिएक्शन के फॉर्म में ये इसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब ये नहीं कहेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो कहेगा मैं यहाँ आऊँगा, एकदम फ्री हो गए, आवागमन आपका सेम हो गया। तो इस कंडीशंस को भी हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम विच इज डायनेमिक। जैसे वाटर को मेंटेन हमने किया यहाँ पे, मान लो यहाँ पर 50 ml का वाटर है, 50 ml वाटर इसमें कंटेनर कोई भी एक कंटेनर, और हमने क्या है यहाँ जो जितना भी वाटर ड्रॉप नीचे गिरा दिया उतना ही वो ड्रॉप वाटर ऊपर सेट कर दो, तो इसके वॉल्यूम कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। इफ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर देन इट इज इक्विलिब्रियम अटेंड। लेकिन अगर कोई चेंज हो गया तो आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल है इसका, आप लिख सकते हैं, जो भी आपसे बुक्स होगा आप स्टडी करते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। थैंक्स।